I start your remaining exercise of chapter यूनिट 3 सेक्शन बी. ब्रावो अनु. ओके. फील. देखिए बेटा, इसमें डिक्शनरी फोकस है. इसमें सिर्फ ING ऐड करना है. देखिए, फील में ING ऐड कर फीलिंग, डांसिंग, ट्रैवलिंग, ठीक है, एंड गार्डनिंग, हीलिंग, लेबलिंग, मूविंग, ऑफरिंग, फॉरगेटिंग, एडमिटिंग. ऐसा होता है इंग्लिश में, कई सारे रूल्स होते हैं. और मतलब कई बार सम वर्ड्स आर डबल लेटर, कई बार डबल लेटर वर्ड यूज़ होता है तब ING लगता है, और कई बार साइलेंट हो जाता है. वही हुआ है यहाँ पर भी. देखिए, जैसे लेबलिंग में डबल L का यूज़ करा, ऐसे. ठीक है ना. इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूज़ अ डिक्शनरी वर्ड यूज़ करने हैं. 6 वर्ड निकालने हैं RE के साथ. सबसे बड़ी बात, ईच वर्ड हैव एग्जैक्टली 3 लेटर, और हर वर्ड के 3 मतलब 6 लेटर होने चाहिए. जैसे रिमेन 1 2 3 4 5 6 हैं और RE से बना हुआ है. तो इसका देखिए, RE से एक तो रीसेट, रिसाइट, रीकास्ट, रिकवर, रीप्ले, रीसेंट, रीओपन, है ना. इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि एक आपको यहाँ पे टाइम टेबल दे रखा है, ऊपर क्लूज़ दे रखे हैं, कह रहे हैं इस टाइम टेबल में फिल करिए. और ये कंजक्शंस हैं. कंजक्शंस में क्या होता है बेटा? कंजक्शंस का मीन होता है किसी को जोड़ना या लिंकअप करना. जैसे वैन का मीन्स होता है जब, वाइल का होता है जबकि, बट का होता है लेकिन, एज का होता है जैसे, एंड का होता है और, बिफोर का होता है पहले, सो का होता है इसलिए, आफ्टर का होता है बाद में. देखिए, माई टाइम टेबल इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. मेरा टाइम टेबल क्वाइट इंटरेस्टिंग था. ऑन मंडे आई हैव गेम पीरियड. मंडे को मेरा गेम पीरियड है. बिफोर द बेल रिंग फॉर रेसेस की बेल से पहले. आई एम अ कीन गार्डनर टू. मुझे गार्डनिंग करनी बहुत पसंद है. सो आई वेट ईगरली टू टेंड टू द बॉडी प्लांट इन आर स्कूल गार्डन. इसलिए मैं बहुत अच्छे से, मतलब बहुत मेरा मन है कि मैं एक छोटा सा प्लांट उगाऊं. आफ्टर हिंदी पीरियड के बाद. ट्यूसडे आ रहा है. लिटिल थोड़ा सा लिटिल हैक्टिक है. बट माई क्लासमेट एंड आई फॉरगेट आर टायर्डनेस ड्यूरिंग आर्ट एंड क्राफ्ट पीरियड. लेकिन मैं अपनी थकान भूल जाती हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट पीरियड में. वेडनेसडे आई बिकम ऑब्जर्विंग. वेडनेसडे ऑब्जर्विंग है. व्हेन आर फ्रेंच टीचर एंटर द क्लास. जब हमारे फ्रेंच टीचर आते हैं. थर्सडे आर नो लेस इंटरेस्टिंग. थर्सडे भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है. वी गो टू आर इंडोर स्टेडियम. हम इंडोर स्टेडियम जाते हैं. एज इट इज़ द टाइम टू प्ले सम मोर गेम. क्योंकि ये टाइम है जब हम ज़्यादा गेम खेलते हैं. फ्राइडे आर फुल ऑफ फन. फ्राइडे फुल ऑफ फन है एंड एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट है. आफ्टर वी लर्न न्यू रेसिपी. क्योंकि इसके बाद हम नई रेसिपी सीखते हैं. ट्राई दैम एट होम. घर पर बनाना सीखते हैं. ऑन सैटरडे को वी गो फॉर आउटिंग. हम आउटिंग के लिए जाते हैं. एज थ्रू आउट द वीक. पूरे वीक के बाद वी लर्न वाइल हैविंग फन. तो हम सीखते हैं पूरे वीक के दौरान. ठीक है बेटा. एंड माई नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़, देखिए इसमें एक आपका पूरा एक पिक्चर इन्होंने शो कर दिया कि माला और अनु एक अच्छे दोस्त थे. दोनों इंचार्ज बन गए कल्चर एक्टिविटी के स्कूल में. दे प्लान द एनुअल डे उनका फंक्शन था. अनफॉर्चुनेटली कंप्यूटर उनका मिस्टेक करने लग गया था. तो अब इनको ये एक प्रोग्राम है और नीचे आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं. आपको ये बताना है स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो होता क्या क्या है. सबसे पहले लाइटनिंग ऑफ द लैम्प्स को जलाते हैं. फिर स्वागतम या वेलकम डांस करते हैं. फिर उसके बाद एनुअल रिपोर्ट देते हैं. फिर उसके बाद क्या होता है बेटा? नागा डांस होता है. फिर बैलेट होता है. बैलेट के बाद में क्या होता है? प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है. फिर चीफ गेस्ट की स्पीच होती है. उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स करा जाता है. और लास्ट में नेशनल एंथम करके प्रोग्राम को एंड कर दिया जाता है. नेक्स्ट इज, देखिए, इमेजिन यू आर अनु. आप इमेजिन करो आप अनु है. माला इज़ थैंकफुल. माला बहुत धन्यवाद करती है. दैट यू सेव द सिस्टर लाइफ. क्योंकि उसने उसकी सिस्टर की लाइफ दी. शी कम टू यू टू अपोलोजाइज फॉर हर रूड बिहेवियर. वो आपके पास आती है अपने रूड बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगने. एंड टू थैंक यू, और आपको धन्यवाद करने. अब आपको ये कन्वर्सेशन कंप्लीट करनी है. माना, हेलो अनु, कैन आई मेक यू फ्रेंड्स विद यू. क्या मैं आपकी दोस्त बन सकती हूँ? अनु, हेलो माला, ऑफ कोर्स. वास्तव में माला, आई एम वेरी सॉरी फॉर माई रूड बिहेवियर. मैं अपने रूड बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती. ओ इट इज़ ओके, लेट्स बी फ्रेंड्स. ठीक है, अब हम दोस्त हैं. माला, आई एम थैंकफुल दैट यू सेव माई सिस्टर्स लाइफ. मैं बहुत थैंकफुल हूँ तुमने मेरी सिस्टर की लाइफ बचाई. ओ इट वॉज माई नेचुरल
इंस्टिंक्ट, ये तो मेरा कर्तव्य था। सो यू कम टू माई हाउस, तो मेरे घर आना, एंड मीट माई मदर, मेरी मदर से मिलना। शी विल फील हैप्पी, वो बहुत खुश होगी। माई मदर विल ऑल्सो बी ग्लैड टू मीट यू, मेरी माँ भी तुमसे मिलके खुश होंगी। यू आर रियली अ ब्रेव गर्ल, तुम वास्तव में एक बहुत वीर लड़की हो। आई शुड नॉट हैव हर्ट यू, मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था। लेट इट बी, ठीक है छोड़ो। कम एंड प्ले विद मी, छोड़ो सब बातों को, इधर आओ और मेरे साथ खेलो। Okay बेटा, today your this chapter is complete and my next chapter exercise is the Bravo Little Kite। फर्स्ट इज, देखिए बेटा यहाँ पे 2 एक्सट्रैक्ट लिया है इन्होंने और उसके कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। फर्स्ट में देखिए, हु सेज दीज लाइन्स, ये बात किसने कही? आई कैन नेवर डू इट, मैं नहीं कर सकती, लिटिल काइट ने, है ना। व्हाट कैन आई डू इट, मैं क्या नहीं कर सकती? आई कैन नॉट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकती। वाई कैन आई नॉट डू इट, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज आई कैन नॉट डू इट एज इट वॉज एफ्रेड, क्योंकि वो नहीं कर सकती, वो बहुत घबरा रही थी। नेक्स्ट में, वेयर वॉज द लिटिल काइट, लिटिल काइट कहाँ थी? द लिटिल काइट वॉज इन द स्काई, वो हवा में, आकाश में थी। हु एल्स वॉज देयर विद द लिटिल काइट, लिटिल काइट के साथ वहाँ कौन था? देयर वर ओनली बर्ड्स एंड क्लाउड्स विद द लिटिल काइट, लिटिल काइट के साथ में बर्ड्स एंड क्लाउड्स थे। व्हाट कुड द लिटिल काइट सी फ्रॉम इट वॉज, वहाँ से लिटिल काइट को क्या दिखाई दिया? द लिटिल काइट को सी बॉयज़ लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड, उसने देखा छोटे छोटे बच्चे जो लड़के थे वो बिल्कुल डॉट्स की तरह लग रहे थे। हाउ वॉज द लिटिल काइट फीलिंग, लिटिल काइट को कैसा महसूस किया? द लिटिल काइट वॉज फीलिंग प्राउड एंड हैप्पी, फिर उसे बहुत ज़्यादा गर्व और बहुत वो खुश हुई। बेटा ये सिर्फ आपको बुक में कंप्लीट करना है, ठीक है, इसको आपको कॉपी में कंप्लीट नहीं करना है। कॉपी वाले क्वेश्चन आंसर्स मैंने दूसरे बनाए हैं, ये तो एक इन्होंने 2 एक्सट्रैक्ट दे दिए, तो मैंने ये आपका एज अ एक्सरसाइज बुक में करवा दिया है। नेक्स्ट आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट है, फर्स्ट विपलिंग एंड फ्राइटेंडेड देन ब्रेवर एंड ग्राउंड, पहले तो वो तेज़ी से घूमी, भयभीत हुई, फिर उसके बाद वो उठी और आगे बढ़ी। ये लाइन्स हमको क्या बताती हैं? एट द फर्स्ट, पहली बार लिटिल काइट स्केयर्ड, वो घबराई, डरी, घबराहट से, लेकिन उसके बाद वो उठी और हवा में चली गई। द लिटिल काइट कुड फ्लाई एट लाइट्स बिकॉज, लिटिल काइट जो है बहुत ऊंची उड़ी, बिकॉज क्योंकि लिटिल काइट वॉज ब्रेव, क्योंकि वो बहुत खुश थी और अपने फियर से ऊपर आ गई थी। पोएम हमको क्या शिक्षा देती है? ट्राइंग नीड्स करेज, ये पूरी पोएम ही करेज के बारे में बताती है, साहस के बारे में बताती है कि हमको किसी भी परिस्थिति में साहस नहीं छोड़ना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। एफ्रेड टू फ्लाई अप इन द स्काई, ये वाली लाइन के लिए क्विट लेना है, तो इसके क्विट बनेगा आई कैन नेवर डू इट, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। राइजिंग स्टीडली इनटू द स्काई आफ्टर अ हेजिटेट स्टार्ट, आपको एक बहुत हेजिटेशन के बाद जब वो उठी तो उसके लिए एक क्विट जो है वो बेटा ये रहा, यहाँ से आएगा। फर्स्ट रिपलिंग एंड फ्राइटेंडेड देन ब्रेवन एंड ग्राउंड, है ना। फिर अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन, यहाँ तक ही मैंने बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है फीलिंग प्राउड ऑफ इट्स अचीवमेंट, अपने अचीवमेंट पे उसे खुशी हुई, तो उसके लिए यहाँ से आएगा नीचे से, ये देखिए। एंड हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विद फ्राइट साइड बाय साइड एज ही सेल्ड विद द काइट साइड बाय साइड, ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसका दे रखा था ये। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट क्या आएगा इसका, देखिए नेक्स्ट आपका ये एडवाइस का, ये क्वेश्चन मैंने नोटबुक में नोट करा है, वो मैं आपको जब क्वेश्चन आंसर बताऊंगी तब करवाऊंगी। आप वर्ड्स कुछ पिक आउट करने हैं सेम मीनिंग के। पीसफुल मीन्स क्या होता है बच्चों? शांत, ट्रैंक्विल। मूव वेरी स्लोली, बहुत धीरे चलना, स्टीडीली, लगातार चलना। शेकिंग, घबराहट से, ट्रैम्बलिंग। डिलाइटेड, खुशी, थ्रिल्ड, है ना। इसके बाद आपको कुछ क्लूज दे रखे हैं, क्लूज के साथ में आपको ये फिल करना है। एवर सिंस आई वॉज अ स्मॉल बेबी, जब मैं छोटा बच्चा था, आई वॉन्टेड टू फ्लाई हाई, मैं उड़ना चाहता था, एंड टच द स्काई, और स्काई छूना चाहता था, बट आई वॉज स्केयर्ड ऑफ हाइट, लेकिन मुझे ऊंचाई से डर लगता था। माई बिगेस्ट फियर वॉज दैट आई माइट फॉल डाउन, मेरा सबसे भयानक फियर ये डर था कि मैं गिर जाऊंगा, एंड हर्ट हो जाऊंगा। वन डे, एक दिन, वाइल आई वॉज वॉचिंग द बिगर काइट
फ्लाइंग, जब मैंने एक दिन उस बड़ी काइट को उड़ते हुए देखा, अ बिग काइट एडवाइज मी टू पुश असाइड माई फियर्स, उसने कहा अपनी डर को साइड में रखो और कोशिश करो। आई थॉट, मैंने सोचा, द बिग काइट एडवाइस, उसकी एडवाइस के बारे में, डिसाइडेड टू ट्राई, मैंने कहा ट्राई करूँगा। आई वॉज फ्राइटेंडेड, मैं घबराया एट फर्स्ट, बट आई रोज हाई, मैं उसके बाद ऊंचा उड़ा। माई फियर लेफ्ट मी, मेरे डर ने मुझे छोड़ दिया। एंड ब्रावो, सून आई वॉज फ्लाइंग साइड बाय साइड, धीरे धीरे मैं साइड बाय साइड उस बड़ी काइट के साथ उड़ने लगा। आई वॉज सो प्राउड, मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ जब मैंने ये अचीवमेंट ली। तो ठीक है बेटा, ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे विच ऑफ दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स हैं कुछ आपके, और आपको जैसे जैसे काइट ऊपर उठी वैसे वैसे लेना है। सबसे पहले वो घबराई, उस पर टिक करो, फिर उसके बाद वो घूमी, उठी, लगातार चली, और लास्ट में सेलिंग करने लग गई, यानी तैरने लग गई। अब ये डिक्शनरी फोकस आ गया, इसमें सिर्फ ईडी ऐड करना है। जैसे स्टॉप में स्टॉप, वेट में वेटेड, पैट में पैटेड, कैंसिल में कैंसिल्ड, एडमिट में एडमिटेड, फेल में फेल्ड, डर्टी में डर्टिएड, कैरी में कैरीड, ट्रिप में ट्रिप्ड, फूल में फूल। नेक्स्ट इज, देखिए बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, इसमें आपको इस साइड कुछ वर्ड्स दिए हैं और इनका थोड़ा सा वर्ड इधर है। जैसे फर्स्ट है आपका स्केयर्ड, ये रहा स्केयर्ड, तो इसका आपने स्पेलिंग लिख दिया। फिर इसके बाद इधर आपको सारे वो वर्ड्स लिखने हैं जो डर वाले हैं, इधर वो वर्ड्स लिखने हैं जो हैप्पीनेस के हैं। फिर इसके बाद दूसरा वर्ड ये फ्राइट वाला, तो ये क्या है, फिफ्थ वाले में फ्राइटेंडेड, घबराहट, ट्रैम्बल्ड, शूक, डर से कांपना, फियरफुल, घबराना डर से। इस वाले में खुशी के वर्ड्स हैं, प्राउड, जॉयफुल, थ्रिल्ड, खुशी होना, स्माइल्ड, मुस्कुराना, लाफिंग, हंसना। ठीक है। सो एंड माई नेक्स्ट एक्सरसाइजेस, देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, कई बार हमारा जब GH लगता है तो साउंड आता है तेज़ी से, और कई बार वो GH का साउंड देता है। तो यहाँ कुछ वर्ड्स हमें ऐसे लिखने हैं जो तेज़ी से साउंड देते हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसे लिखने हैं जो F का साउंड देते हैं। जैसे हाई में स्लाइट, फाइट, माइट, ब्राइट, टाइट, साइट, थाइट, नाइट। यहाँ पे GH F वाले, कफ, लाफ, रफ, टफ, डो, इनफ, फ्लो, डॉट। ठीक है बेटा। सो टुडे योर एक्सरसाइज, बोथ चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू।